देखिए दोस्तों, आज हम सर्कल यानी वृत्त क्लास 10th का वृत्त अध्याय का सर्कल चैप्टर का थ्योरम नंबर 10.2 डिस्कस करेंगे। थ्योरम नंबर 10.2 में ये बोला गया है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, जैसे ये वृत्त है, इसके ये बाह्य बिंदु, बाहर के बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। पहले तो ये जान लीजिए, वृत्त के बाहरी बिंदु से सर्कल पर केवल दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर ये बिंदु सर्कल पर होता यहां पर, तो यहां से केवल वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और अगर ये बिंदु P सर्कल के अंदर होता तो यहां से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। तो तीनों बातें क्लियर हैं। बाहर से किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं, ये बात तो ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में ये बोला है कि बाहर से किसी बिंदु से, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ये हमें सिद्ध करना है। मतलब ये स्पर्श रेखा जो है पी क्यू, ये स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई क्या कहलाती है, पी ए, और दूसरी स्पर्श रेखा है पी आर, ये स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श रेखा की लंबाई हमको प्रूव करना है। इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई पी ए और पी बी बराबर होंगे, ये प्रूव करना है। The length of tangent drawn from an external points, एक एक्सटर्नल पॉइंट P से जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं उनके लेंथ, टेंजेंट्स तो आपके PQ और PR हैं, बट इनके लेंथ कहां तक है, यहीं तक लेंथ माना जाता है, और ये लेंथ है PB। प्रूव करना है ये दोनों लेंथ बराबर होंगे, आर इक्वल, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए, इसको प्रूव करने के दो मेथड है। पहला मेथड आइए देखते हैं। पहला मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड, पहला मेथड है बाय कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी से हम प्रूव कर सकते हैं, देखिए कैसे, यानी सर्वांग समता से। कॉन्ग्रुएंसी, बाय कॉन्ग्रुएंसी, ये कैसे प्रूव करेंगे, देखिए। सबसे पहले इस सर्कल का सेंटर हम यहां कहीं लोकेट कर दे रहे हैं, ये है सर्कल का सेंटर O से B को हम ज्वाइन कर दे रहे हैं, O से B को हम मिला दे रहे हैं, O से हम B को मिला दे रहे हैं, फिर O से A को मिला दे रहे हैं। अब ये बताइए, ये एंगल कितना होगा, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगला स्टेप हमें क्या करना है, अगला स्टेप हमें P से O को मिला देना है, ठीक है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए। कौन कौन से त्रिभुज बन गए, नाम बताइए। ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल, ये ऊपर वाला PAO और दूसरा POB, दो ट्रायंगल हो गए। इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम लें तो इन दोनों ट्रायंगल में जरा गौर से देखिए, इन दोनों ट्रायंगल में PO और PO लेंथ दोनों में, इसमें भी PO है और इसमें भी है, तो ये दोनों PO और PO सेम हो गए। और गौर करने वाली बात ये है, ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। दोनों ट्रायंगल कैसे त्रिभुज है, दोनों ही त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। कौन कौन, ये और ये दोनों ही कैसे त्रिभुज हैं, दोनों ही समकोण त्रिभुज हैं, दोनों ही हमारे समकोण त्रिभुज हैं। ये बात हम जान रहे हैं पहले से ही, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, दोनों ही समकोण त्रिभुज हैं, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में जरा ध्यान से देखिए, दो राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, दो समकोण त्रिभुज, तो उनमें केवल उनके हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण और एक भुजा अगर बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर हाइपोटेन्यूज और एक साइड, एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज और एक साइड दूसरे ट्रायंगल का बराबर हो जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। एक त्रिभुज का कर्ण, कर्ण का मतलब हाइपोटेन्यूज और रेडियस, ये दोनों अगर बराबर हो जाएं, रेडियस का मतलब ये आपका साइड का काम करेगा, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज हो गया, और एक भुजा, ये जरा देखिएगा हमने दोनों त्रिभुज में क्या क्या लिया है।
ये हो गया कर्ण। कर्ण कैसे मालूम है इस त्रिभुज का? ये 90 डिग्री के सामने है तो ये कर्ण बनेगा, 90 डिग्री के सामने ये है तो कर्ण बनेगा, यानी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में, इस त्रिभुज में पीओ और पीओ दोनों का कर्ण बराबर हो गया, दोनों का कर्ण बराबर हो गया, यानी हाइपोटेन्यूज बराबर हो गया। दोनों ट्रायंगल में अगर देखें तो एक एक साइड भी बराबर है। एओ किसके बराबर है? इस ट्रायंगल का एओ और इस ट्रायंगल के किसके बराबर है? बीओ के। एओ इक्वल टू क्या हो गया? बीओ। एक एक साइड बराबर हो गया, यानी कर्ण और एक भुजा। कर्ण मतलब एच और भुजा का मतलब साइड, एल मान लीजिए लेंथ। बाई एचएल रूल, दो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो किस रूल से? बाई एचएल रूल। एचएल रूल से हम ये कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। केवल एच और लेंथ बराबर हो, कोई एंगल कुछ जरूरत नहीं है बराबर करने की। एचएल रूल से राइट एंगल ट्रायंगल में सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंसी तभी आती है जब एच और एल बराबर हो जाए। तो यानी ये दोनों ट्रायंगल कौन से? ट्रायंगल पीएओ, पीएओ सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पीओबी के। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनके सारे करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब इनके, जैसे ये साइड इक्वल है, ये दोनों साइड दोनों का, तो इनके सामने के ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल भी इक्वल होगा। अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा। ये 90-90 सेम है। ये बचा एंगल ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। और साइड की बात कर लेते हैं। थीटा के सामने का साइड इसमें क्या है? पीए। थीटा के सामने का साइड इसमें क्या है? पीबी। हेंस करस्पॉन्डिंग साइड पीए और पीबी इक्वल हो जाएंगे। तो ये पहला मेथड हो गया प्रूफ करने का। अब दूसरा मेथड देखने जा रहे हैं बाई पाइथागोरस। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाया जाए तो क्या होगा? पीओ कर्ण का वर्ग यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होगा बेस, ये बन जाएगा पीए का स्क्वायर प्लस एओ का स्क्वायर, पीए का स्क्वायर प्लस एओ का स्क्वायर। अब चूंकि हमें पीए निकालना है तो पीए निकाल लीजिए। पीए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये प्लस एओ स्क्वायर उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पीओ स्क्वायर माइनस एओ स्क्वायर। चलो आगे चलते हैं। अब दूसरे वाले ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज और सारा बेस परपेंडिकुलर, पाइथागोरस लगाइए तो कर्ण का स्क्वायर पीओ का स्क्वायर इक्वल टू हो जाए, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरे वाले ट्रायंगल में पीओ का स्क्वायर हो जाएगा पीबी स्क्वायर प्लस बीओ स्क्वायर, पीबी स्क्वायर प्लस बीओ स्क्वायर। अब हमें पीबी निकालना है, पीए और पीबी में कंपैरिजन करना है, तो पीबी निकालने के लिए पीबी स्क्वायर क्या हो जाएगा? इधर ये बीओ को इधर लाइए, बीओ को इधर लाएंगे तो पीओ स्क्वायर माइनस बीओ स्क्वायर। अब ये बताइए बीओ के जगह पे क्या लिख सकते हैं? एओ, क्योंकि रेडियस है दोनों, रेडियस सेम होगी, तो पीओ स्क्वायर माइनस बीओ के जगह क्या लिख सकते हैं? एओ का स्क्वायर। ये समझ में आ गया यहाँ? अब ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखिए जरा। पीओ पीओ सेम है, माइनस सेम है, एओ सेम है, ये सेम है तो ये सेम होगा, यानी पीए स्क्वायर इक्वल टू हो गया पीबी स्क्वायर, दैट इज दोनों ओर का स्क्वायर रूट ले लीजिए तो पीए इक्वल टू क्या आ गया? पीबी। इस तरह से दोनों तरीके से आपने इस थ्योरम को प्रूव किया। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।